आयुर्वेद के क्रम में पिछले कुछ दिनों से चरक संहिता में बताए गए कुछ चुने हुए विषयों को, श्रेष्ठता को बताने वाले विषयों को देख रहे हैं। उसी क्रम में कुछ और बातों को आज देखते हैं। कल हमने अंतिम देखा था मिथ्या योगो व्याधिकरणाम। व्याधि उत्पन्न करने वालों में मिथ्या योग सबसे श्रेष्ठ है। अयोग, हीन योग, विषम योग, ये जो सारी चीजें हैं, अति योग, हीन योग, विषम योग और अयोग। आगे का आज विषय है दीर्घायु को देने वालों में कौन सी चीज सर्वश्रेष्ठ है। आयु को बढ़ाने वालों में तो बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी औषधियां हैं, ये सब होते हुए भी आपके भी मन में आए कि भाई दीर्घायु करने के लिए क्या चीज है। बहुत सारी चीजों से दीर्घायु होती है, ध्यान से भी दीर्घायु होती है। पूर्व ऋषियों ने लंबी लंबी ध्यान साधना करके दीर्घायु को प्राप्त किया, ये भी हमारे शास्त्रों में मिलता है। यहां इन्होंने आयु को बढ़ाने वालों में सर्वश्रेष्ठ चीज को बताया है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्यम आयुष्याणाम, आयु के लिए जो हितकर है उसमें ब्रह्मचर्य सबसे श्रेष्ठ है। दीर्घायु की प्राप्ति, श्रेष्ठ आयु की प्राप्ति, अच्छी आयु की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। इसी से अगला इन्होंने कहा अनायुष्य कर क्या चीज है, यानी आयु के लिए हानिकारक, आयु को घटाने वाली हानिकारक चीज क्या है। तो उसका विवाहेतर संबंधों का होना, किसी अन्य की स्त्री के साथ में गमन करना, किसी अन्य पुरुष के साथ में गमन करना, ये आयु को नाश करने वालों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया। यानी इससे सबसे अधिक आयु का क्षय होता है। उसमें बहुत सारी भय, शंका, लज्जा, समाज से छिपके करना, तनाव, ये बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं और इसके कारण से उसकी आयु क्षीण होती है। अनधिकृत चेष्टा होती है, समाज, कानून, न्याय व्यवस्था, इस सबसे विपरीत जाकर के व्यक्ति ये सब करता है तो वो उसके मन पर, मस्तिष्क पर बहुत अधिक दबाव रखता है और वो उसको बहुत हानि करता है, आयु की हानि करता है। फिर आगे बताया कि रोग को बढ़ाने वाली चीजों में कौन सी चीज सबसे श्रेष्ठ है। तो वैसे तो बहुत सारा विषय आपके सामने आया है, आप भी दसियों बातें बता देंगे कि भाई इससे रोग सबसे ज्यादा, इससे रोग बढ़ता है, इससे बढ़ता है, इससे बढ़ता है, इससे बढ़ता है, इससे रोग पैदा होते हैं। तो रोग बढ़ाने वाली चीजों में इन्होंने कहा विषाद सबसे अधिक रोग को बढ़ाता है। विषाद का मतलब है मन में दुख, खिन्नता। रोग है या नहीं है, रोग नहीं है तो रोग आ जाएगा, और रोग है और मन में विषाद है, दुख है, तो रोग को बढ़ाने का काम करेगा। अपथ्याहार चल रहा हो वो भी रोग को बढ़ाता है, चिकित्सा न करना भी रोग को बढ़ाता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन मन अगर दुखी है तो उसका कोई भी रोग हो, रोग बढ़ जाएगा। इसके विपरीत अगर करेंगे कि उस समय हम प्रसन्नता रखें, कोई भी रोग हो, मन में यदि प्रसन्नता है तो रोग ठीक होने लगेगा। औषधि भी आवश्यक है, और भी चीजें आवश्यक हैं, पथ्य भी आवश्यक है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी, बड़ी बड़ी चिकित्साएं कराते हुए, खूब खर्चा करते हुए, बड़े बड़े परीक्षण कराते हुए, सारी सुख सुविधा है, सेवक सेविकाएं हैं, सब कुछ होते हुए भी अगर मन में किसी के विषाद विद्यमान है, वो रोग को बढ़ाता ही रहेगा, वो ठीक नहीं होने वाला है। कई व्यक्तियों के मन में बैठ जाता है अब ठीक नहीं होने वाला हूं, अब ये शरीर बचने वाला नहीं है, अवसाद, विषाद में चले जाते हैं, यही उनके रोग को बढ़ाने लगेगा।
तो रोगों को रोकना है तो एक मन में कम से कम हम प्रसन्नता का भाव रख लें, जो भी रोग हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन प्रसन्नता अगर है, विषाद से हम बचेंगे तो हम अपनी चिकित्सा में सहयोग करते हैं। नहीं तो कुछ भी करते रहे, विषाद होगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है रोग ठीक का होना। तो विषादो रोग वर्धनाना। फिर आगे कहा, श्रम को दूर करने वाली चीजों में सबसे श्रेष्ठ क्या है। श्रम का मतलब है थकान। थकान को दूर करने वाली चीजों में सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो उन्होंने कहा स्नानम श्रम हराणाम। नहाना, स्नान करने से थकान अच्छी उतरती है। तो प्राय हम लोग करते भी हैं। स्नान से जल का भी होता है, कुछ मालिश भी हो जाती है और हमारी तंत्रिकाओं को बहुत विश्राम मिलता है, मांसपेशियों को विश्राम मिलता है। तो स्नान करना थकान दूर करने वाली चीजों में सर्वश्रेष्ठ माना गया। फिर एक आगे कहा कि हमारे को सुखाने वाली चीजों में सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है। शरीर सूखने लगता है तो पीछे कर्षणा नाम में भी कहा, तो अल्पाहार मिताहार कमजोर करने वालों में है, लेकिन यह मानसिक रूप से कहा जा रहा है। तो इन्होंने कहा शोक शोषणानाम। शोक यानी चिंता, लोक में भी प्रचलित है, चिंता चिता से भी बढ़कर मानी गई है। तो मन में शोक का होना यह व्यक्ति को दुर्बल करना शुरू कर देगा। और विपरीत भी कर सकते हैं कि जिनके मन में शोक नहीं होता है तो वो उनका शरीर पुष्ट होने लग जाता है। शोक शोषणानाम। फिर इन्होंने कहा पुष्टि करने वाली चीजों में सर्वश्रेष्ठ क्या है। शोषित करने वालों में शोक, और पुष्टि करने वालों में कौन सी चीज सबसे श्रेष्ठ है। क्या चीज? प्रसन्नता। एक तो प्रसन्नता भी है, ठीक है। हम बहुत सारे खाद्य पदार्थ और घी, तेल, हलवा, पूड़ी, ये सब भी तो हमारे को पुष्ट करते हैं, अलग अलग तरह के। तो इन्होंने एक बात लिखी, वो सब चीजें भी पुष्टि करती हैं, प्रसन्नता भी नहीं लिखा इन्होंने। यद्यपि शोक शोषणा नाम में लिखा है, शोक सुखाने वालों में श्रेष्ठ है, लेकिन पुष्टि करने वालों में इन्होंने लिखा निवृत्ति ही पुष्टि कराना। निवृत्ति का मतलब है जिम्मेदारियों का छूट जाना। निवृत्ति, ये कार्य ये भी नहीं रहा, अब ये भी नहीं रहा, निवृत्त सब। व्यक्ति जब समस्याओं से निवृत्त हो जाता है, कार्य बने रहते हैं तो कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है, कुछ न कुछ तनाव बने रहते हैं। तो यदि पुष्टि करनी हो तो कुछ दिन के लिए सब काम छोड़ करके अपने एकांत में हो गए, और व्यायाम भोजन आदि वो तो चाहिए ही, वो तो करना होगा, लेकिन एक दिमाग पे हमारे भार रहता है कार्यों का। भार ना भी रहे, हम चिंता ना भी करें, तनाव में ना भी आए, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर रहता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके कोई काम नहीं रहता है, उनमें पुष्टि आने लग जाती है। वो केवल कार्य न करने के कारण ही नहीं, श्रम कम करने के कारण भी आती है, लेकिन उसके साथ साथ निवृत्ति का भाव भी रहता है। कुछ करने के लिए नहीं रहता है उनको, कोई बात नहीं, किसी की चिंता नहीं करते, कुछ करनीय नहीं रहता है, निश्चिंत रहते हैं, तो पुष्टि होने लग जाती है। और फिर इन्होंने एक बात और कही कि पुष्टि आती है तो पुष्टि के साथ साथ क्या आता है। पुष्टि आती है तो पुष्टि के साथ साथ निद्रा भी आती है। भारी होता है। हम कई बार यूं भी कहते हैं कि अब इसको किसी की चिंता नहीं है, इसलिए ये मोटा हो रहा है। को खाता है और सोता है, अनिवृत्ति मुख्य है। और सोना भी हम देखते हैं ऐसे लोगों में, ज्यादा सोते भी ज्यादा है, तो कहते हैं ज्यादा सो रहा है इसलिए मोटा हो रहा है। सोता ही रहता है और काम कम करता है। तो इन्होंने यहां क्रम कहा कि निवृत्ति जब निश्चिंतता मन में रहती है तो पुष्टि होने लग जाती है शरीर की। और पुष्टि होने, शरीर का पुष्ट होना ये निद्रा लाने वालों में श्रेष्ठ है। पुष्टि स्वप्न कराना, व्यक्ति जैसे जैसे पुष्ट होता जाता है वहां पर उसको नींद भी आने लग जाती है ज्यादा।
और कई व्यक्तियों के मन में ये आता है कि भाई दिन में तंद्रा बनी रहती है, नींद आती रहती है। तो नींद आते रहने का कारण आलस्य है, कोई अधिक खाना खाया उससे भी आती है, कोई कार्य नहीं है तो आ रही है इत्यादि। बहुत से रात को नींद नहीं आई, सोए नहीं, थकान अधिक है, इससे भी नींद आती है। तो दिन भर जब ऐसी स्थिति बनती है, बार बार नींद आती है, तो व्यक्ति सोचता है मैं तो खूब सो रहा हूं फिर भी नींद पूरी नहीं हो रही है, खूब सोता हूं, अच्छी तरह सो लेता हूं। लोग कहते हैं कि कम सोते हैं इसलिए नींद आती है, मैं खूब सो लेता हूं फिर भी दिन में तंद्रा ही बनी रहती है, आलस्य बना रहता है, खूब सोने पर भी इलाज नहीं हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि तंद्रा को लाने वालों में सर्वश्रेष्ठ क्या है, तंद्रा की स्थिति बनाने वालों में सर्वश्रेष्ठ क्या है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अधिक सोना यही तंद्रा लाने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। जो अधिक सोते हैं, ये सोच करके अधिक सोते हैं कि अब कक्षा में नींद नहीं आएगी, तंद्रा नहीं आएगी, और अधिक सोने लग जाते हैं। वो अधिक सोना ही उनमें तंद्रा को और पैदा करता है। तो तंद्रा जिनको आ रही है, एक तो नींद कुछ कम कर दें, गतिशील रहेंगे, कार्य करेंगे, व्यस्त रहेंगे, सोएंगे नहीं, तो उनकी तंद्रा अपने आप कम हो जाएगी। अधिक सोते हैं तो बस फिर दिमाग वैसे ही बना रहता है, सुस्ता ही रहता है, सोता ही रहता है, दिन में भी ऐसा ही रहता है। तो तंद्रा को पैदा करने वालों में अति स्वप्न यानी अधिक निद्रा सबसे श्रेष्ठ है, वो सबसे अधिक कारण बनती है ऐसे लोगों में। तो उसको छोड़ करके हम तंद्रा से हट सकते हैं। फिर एक बात और कही कि शरीर में बल बढ़ाने वालों में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है। पीछे भी एक बात आई थी जब मैं भोजन के बारे में बता रहा था, इसका उल्लेख किया था। बल बढ़ाने वाली चीजों में सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है? मालिश। मालिश भी ठीक है, बल बढ़ाती है, व्यायाम भी बढ़ाता है, और भी बहुत सी चीजें हैं कि दूध फल आदि सब चीजें, रसायन। लेकिन इन्होंने एक बात कही, वो सब भी बढ़ाते हैं बल को, लेकिन कहा सर्व रसाभ्यासो बल कराना, सब रसों का अभ्यास करना। 6 रस बताए थे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। जिह्वा से जो हम रस ग्रहण करते हैं, खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, कसैला, नमकीन, सब तरह का रस हो। भोजन में सब तरह का रस हो तो व्यक्ति बलवान रहता है। इसे सब तरह का भोजन करना चाहिए। कम या अधिक कौन सा कितना करना है वो एक अलग बात है, लेकिन रस सब होने चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक मात्रा तो सबकी हानि करेगी, लेकिन सब रस होने चाहिए। तो सब रसों के सेवन को हम अपनी कसौटी बना लें कि हम सब तरह के रसों का सेवन करते हैं, तो हम सब तरह की चीजों का भी सेवन कर लेते हैं। शरीर के लिए विविध चीजें आवश्यक हैं, किसी एक चीज से काम नहीं चलता है, एक चीज से काम नहीं चलता है। अब हमें पता भी नहीं लगता है कि कौन सी चीज खाऊं कौन सी नहीं खाऊं, तो रस के आधार पर निर्णय कर सकते हैं कि हमें सब रसों का सेवन करना चाहिए। तो सर्व रसाभ्यासो बल कराना। और दुर्बल करने वालों में क्या है, वो भी इसका विपरीत ही इन्होंने यहां पर लिख दिया, एक रसाभ्यासो दौर्बल्य कराना। एक ही रस का सेवन करते चले जाना, मीठा है तो मीठा ही मीठा खाते चले जाना, न नमक न अम्ल न चरपरा न कड़वा न कसैला, कुछ नहीं, एक ही रस पकड़ लिया बस। तो एक रस का अभ्यास करना, एक ही रस को खाते रहना, ये दुर्बल करने वालों में सर्वश्रेष्ठ का है। यानी एक रस को नहीं लेना चाहिए, सब तरह का रस हमें सेवन करना चाहिए। और एक कहा कि औषधि की जो भूमियां होती है, औषधियां वनस्पतियां जहां पैदा होती है, बहुत जगह पैदा होती है, तो कौन सी भूमि है जो औषधियों के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमि है? ऐसी कौन सी जमीन? क्योंकि आयुर्वेद का विषय है, औषधियों का भी इसमें बहुत वर्णन है। तो भूमियों में औषधि की जो भूमियां हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? तो उन्होंने कहा कि हिमालय, हिमवान औषधि भूमि नाम। औषधि के लिए जो भूमि है उनमें सर्वश्रेष्ठ भूमि हिमवान, हिमालय है।
वहां की औषधियां अधिक गुण वाली होती है, अधिक बल वाली होती है, उनका प्रभाव अधिक होता है। एक नीचे हो रही है, अलग अलग जगह होती है, कहीं जंगल में हो रही है, कहीं रेगिस्तान में हो रही है, कहीं छोटी मोटी पहाड़ी पे हो रही है। तो उनमें हिमालय की जो औषधियां है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और रहने के लिए कौन सा देश सबसे अच्छा होता है? आप लोग भी अपने अपने देश के होंगे, अपने अपने देश के सबको प्रेम होता है, ये सबसे अच्छा है। तो कौन सी जमीन सबसे अच्छी है रहने के लिए, स्वास्थ्य के लिए? तो कई चीजें देखी जाती हैं। एक जैसे ये यहाँ का हरा भरा इलाका है, बहुत अच्छा है, बहुत खेत हो, पहाड़ियां भी हैं, सूखी जगह भी है, रेगिस्तान जैसी जगह भी है, पहाड़ियां ही पहाड़ियां, सूखे कटीले पौधे हैं, फसल भी ढंग से नहीं होती है, पानी भी कम मिलता है। एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत अधिक बारिश होती है, जैसे बंगाल की तरफ या तो असम के अंदर, जब बहुत अधिक बारिश होती है, जहां पानी भरा रहता है गड्ढों के अंदर, ऐसे। तो आयुर्वेद में इन देशों को 3 भागों में बांटा गया। एक का नाम है आनूप देश। आनूप देश वो कहलाते हैं जहां पानी भरा रहता है गड्ढों में, पानी मिलेगा खूब, यानी बारिश अधिक होती है, वहां पर जमा रहता है पानी, पानी की कोई कमी नहीं होती है, कीचड़ रहेगा, पानी के तालाब आदि बहुत ज्यादा रहेंगे, छोटे छोटे ताल तलैया रहेंगे, उस तरह के पौधे होंगे, पेड़ भी होंगे, जहां पानी अधिक रहता है, बरसता है, वो आनूप देश कहा गया। दूसरा एक देश कहा गया जांगल देश। तो और एक कहा गया रेगिस्तान का। जंगल देश वो होता है जहां पर खूब अच्छे पेड़ पौधे होते हैं, बारिश की कोई कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन पानी भरा नहीं रहता है, कीचड़ नहीं रहता है, वो दूसरा हो गया। और एक है मरुभूमि, रेगिस्तान। 3 तरह के देश हम बांट सकते हैं। सूखा है जहां पर बारिश कम होती है, पेड़ पौधे भी कम है। तो तीनों इन स्थितियों में कौन सी जगह सबसे अच्छी मानी जाती है? जंगल, बीच वाला, जहां पानी अधिक नहीं हो और कम हो, पेड़ पौधे भी हो कम, और जहां अधिक बारिश होती है वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में चरक संहिता में तो कुछ और ही लिख दिया है। इन्होंने कहा मरुभूमि आरोग्य देशाना। मरुभूमि स्वस्थ रहने वाले देशों में सबसे श्रेष्ठ मानी है, वहां स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पानी कम होता है तो कीड़े मकोड़े भी कम होते हैं, छोटे सूक्ष्म जीव रोगाणु भी कम होते हैं, धूप अच्छी आती है, हवा रहती है, हवा सूखी रहती है, तो गीलापन चिपचिपापन होता है तो रोग बहुत होते हैं, कीचड़ भी अधिक होता है, सड़ता भी अधिक है, वहां सड़ने को कुछ होता नहीं इतना, कचरा भी सड़े तो कितना सड़े, सूख जाता है, जल्दी सूख जाता है। तो जो मरु प्रदेश है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा, अपेक्षा से अच्छा माना गया है। यूं तो हम हिमालय पे जाते हैं, पहाड़ियों पे जाते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, हिल स्टेशन पे, ये भी सब हम अच्छा कहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य लाभ के लिए मरु प्रदेश भी अच्छा रहता है आयुर्वेद के अनुसार। आजकल पर्यटन कई तरह का होता है, स्वास्थ्य का भी पर्यटन होता है आजकल। एक तीर्थाटन होता है, धार्मिक पर्यटन भी होता है, कुछ सौंदर्य वाले स्थानों को देखना भी पर्यटन होता है। पर्यटन के आजकल बहुत तरह तरह की विधाएं और बहुत विकसित हो रहा है, तो एक स्वास्थ्य का भी पर्यटन होता है। तो उस दृष्टि से मरु प्रदेश सबसे अच्छा माना गया है। और अहितकर देशों में सबसे अहितकर कौन माना गया? 3 तरह के ही देश हैं, इसमें सबसे अहितकर आनूप देश को माना गया। जब पानी बहुत अधिक बरसता है, कीचड़ कीचड़ रहता है, नमी बहुत ज्यादा रहती है, वो स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है अपेक्षा से इन तीनों के अंदर। बाकी वहां भी स्वस्थ व्यक्ति रहते ही हैं, बाकी सब करते हैं, लेकिन देश की दृष्टि से जो हमारे स्वास्थ्य में सहयोग मिलना है वो सूखी जगह पर हमारे को अधिक मिलता है।
आयुर्वेद के अंग अलग अलग माने गए। 4 मुख्य अंग होते हैं। अंग मतलब चिकित्सा के, एक तो चिकित्सक होता है, एक औषधि होती है, एक रोगी होता है और एक परिचारक होते हैं। 4 होते हैं। 4 तो चाहिए ना चिकित्सा के लिए। परिचारक चाहे चिकित्सालय में हो चाहे घर में कोई हो। तो आयुर्वेद में चारों के 4-4 गुण भी बता रखे हैं कि इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। चारों के 4-4 गुण बता रखे हैं। ऐसे करके 16 चीजें अगर होती हैं तो चिकित्सा बहुत आराम से होती है। चिकित्सक है वो भी चारों गुणों से युक्त हो, रोगी में भी चारों गुण हो, औषधि में भी 4 विशेषताएं कही है वो होनी चाहिए, और परिचारक में भी 4 गुण हो। तो चारों अपने अपनी कलाओं से युक्त हो, 16 कलाएं हो तो चिकित्सा बहुत अच्छी होती है। लेकिन कभी चिकित्सक में 4 नहीं 3 गुण होते हैं, कहीं 2 गुण होते हैं। कभी औषधि ठीक नहीं होती है और कभी परिचारक ठीक नहीं होता है, उसका भी हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। परिचारक परिचारिका अच्छे होते हैं तो स्वास्थ्य जल्दी ठीक होता है, नहीं तो दिक्कत होती है। तो उस संदर्भ में इन्होंने रोगी के भी कोई गुण होने चाहिए क्या? रोगी तो रोगी है, उसके गुणों का चिकित्सा से क्या संबंध है? तो होना चाहिए। तो उनके 4 गुणों में भी इन्होंने कहा सबसे श्रेष्ठ रोगी कौन होता है? कौन सा रोगी अच्छा होता है उसका? तो जो निर्देश के अनुसार आचरण करे। रोगियों में सबसे श्रेष्ठ गुण क्या होता है? जो निर्देश के अनुसार चले, ये सबसे मुख्य गुण माना गया है। बहुत से रोगी ऐसे होते हैं चिकित्सक की नहीं मानते, अपनी कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये नहीं मानूंगा, उस चिकित्सक की ये मान ली, उसकी ये मान ली, निर्णय खुद करते हैं पूरा। तो जो रोगी निर्देश के अनुसार नहीं चलता है उसको ठीक नहीं होता है, वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। और चिकित्सक को वही रोगी पसंद आता है जो अनुकूल चलता है और उसके लिए भी हितकर होता है। तो रोगी के गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है कि वो निर्देश का पालन करे। निर्देशकारित्वम आतुर गुणानाम। और ये जो चिकित्सा के 4 अंग हैं जो मैंने बताए, चिकित्सक, रोगी, औषधि और परिचारक, इन चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन? इनमें भी तो कोई एक मुख्य होगा। किसकी प्रधानता सबसे अधिक? तो उन्होंने कहा चिकित्सक की। वैद्य जो है इन चारों में सर्वश्रेष्ठ होता है, वो सबसे अधिक मुख्य काम करता है। विषक चिकित्सांगानाम। फिर इन्होंने एक बात कही कि कुछ व्यक्तियों को हमें छोड़ना पड़ता है, वर्जनीय होते हैं। समाज में तरह तरह के लोग होते हैं, तो उसमें वर्जनीय, छोड़े जाने योग्य, जिनके साथ संगति नहीं रखनी चाहिए। तो उन वर्जनीय लोगों में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? यानी किसको हमें किससे हम सबसे शीघ्र दूर रहे? चापलूस से हो सकता है, आप कह सकते हैं सहयोगी नहीं है, कोई चोर है, झूठ बोलता है, बहुत सारे आप दोष कह सकते हैं कि छोड़ने योग्य लोगों में ये सर्वश्रेष्ठ है, इसको सबसे पहले छोड़ना चाहिए, ये सबसे अधिक उससे दूर रहना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, आप लोग बहुत सारा लाएंगे, लेकिन चरक संहिता जो कह रहा है उनका प्रयोजन दूसरा है और ऊंचा लक्ष्य रख करके अध्यात्म चूंकि जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा नास्तिको वर्ज्यानाम। वर्ज्य लोगों में नास्तिक सबसे अधिक वर्ज्य है। नास्तिक की संगति नहीं करनी चाहिए। कारण हम किन की संगति छोड़ते हैं, उनमें दुर्गुण होते हैं। तो दुर्गुण हमारे न चिपक जाए इसलिए हम उनकी संगति छोड़ते हैं, कुसंगति को छोड़ना चाहते हैं। तो नास्तिकता को ये बहुत बड़ा दोष मानते हैं। और दोषों से तो थोड़ी थोड़ी हानि होती है, अधिक भी होती है, कम भी होती है। लेकिन नास्तिकता एक ऐसा है जिसमें हम परमात्मा को ही मानना छोड़ देते हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य ही भटक जाता है, ये जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए नास्तिक व्यक्तियों के बीच में बैठना करना, नास्तिक व्यक्ति छोड़ने योग्यों में सर्वश्रेष्ठ है, उनको हमें छोड़ना चाहिए, बचना चाहिए नास्तिकों। यानी नास्तिकता भी एक दोष है और बहुत बड़ा दोष माना गया है। आध्यात्म की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से
और केवल ईश्वर को मानने हाँ या ना इतने मात्र में आस्तिकता नास्तिकता नहीं होती, उसके और बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जो आचरण से भी संबद्ध रखती हैं। तो छोड़ने वालों में इन्होंने कहा नास्तिको वर्ज्याना। तो कुछ और बातें हैं वो और मैं आगे करता हूं। आप में से किन्हीं को कुछ पूछना हो जो आज मैंने बातें रखी तो पूछिए, फिर उनको दे दीजिए। प्रणाम गुरु जी। नास्तिकता की बात की है, थोड़ा और नास्तिकता की बात की है तो नास्तिकता में आजकल का जो समाज है इसमें जो है सो तरह तरह के जाति और तरह तरह के जैसे कि मजहब है, अपने अपने मान्यता चलाते हैं, अपने अपने जो है सो मतलब नफरत करना या तमाम तरह की जो चीजें हैं अटकलें हैं वो लगाते हैं, दंगे फसाद तमाम तरह की जो योजना है वो चलाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो है सो पूर्ण रूप से धर्मानुकूल जो चले वो हमारा वेद है, इसकी तो तादाद कम है, अब इसकी तादाद बढ़ानी पड़ेगी, इसके लिए क्या किया जाए? ये तो अलग प्रश्न हो गया आपका। तो ठीक है, वो उपाय तो आपको बताते ही रहते हैं स्वामी जी, यहाँ सुनते ही रहते हैं। कुछ आप भी बता दीजिए उनको। ओम आचार्य जी, ये जो अलग अलग रसों का सेवन करना बताया था 6 रसों में, वो एक ही दिन जरूरी है, सप्ताह में या महीने में भी बदल बदल के कर सकते हैं? ठीक है, वो भी है। अभ्यास का मतलब होता है कि जो एक ही रस से कर रहा है, सप्ताह भर में वही कर रहा है, महीनों वही कर रहा है, साल भर वही भोजन कर रहा है, ये अभ्यास कहलाता है। किसी दिन हमने एक चीज ले ली, केवल दूध लिया है, केवल एक फल ले लिया, चल सकता है, वो उससे अंतर नहीं पड़ेगा। हमारा शरीर उन बहुत सारे तत्वों को संग्रहित रख लेता है, सब चीजों को प्रतिदिन लेने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ को आवश्यकता होती है प्रतिदिन की, कुछ वस्तुओं की, कुछ बदल बदल के भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक दिन हमारे को कोई केवल चावल मिल गए या मिठाई मिला तो क्या करें, ले सकते हैं उस दिन एक भी, लेकिन अभ्यास नहीं होना चाहिए उसका, लगातार एक ही रस सेवन नहीं करना चाहिए, इतना ही इसका तात्पर्य है। ओम गुरु जी। हाँ बोलिए। मैंने हमारा कहना था कि पुरुष जो अनलीगल जो संबंध बनाते हैं तो पुरुष को आपने कहा कि उसका आयु कम हो जाता है, तो क्या स्त्रियों में भी आयु कम होता है क्या? दोनों का कहा था मैंने। अच्छा, मैंने कहा था विवाहेतर संबंध, तो वो दोनों के हो सकते हैं, दोनों का ही मैंने कहा था। हालांकि यहाँ पर जो लिखा है वो एक ही है, लेकिन वो दोनों पे लागू होता है। शास्त्र में जो लिखा है वो उपलक्षण होता है, दोनों पे समान रूप से घटेगा ऐसे। तो इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी